नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने वादा किया था कि इसके नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होने की वजह से जो पार्ट बी अपलोड किया गया था वो ठीक से साउंड नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ये दोबारा अपलोड कर रहे हैं इस वीडियो को। डब्ल्यूसीआर के द्वारा एपीओ के लिए जो 70% एलजीएस कोटा है, उसका पेपर के पार्ट वन में हमने 55% को सॉल्व कर दिया था। सेकेंड पार्ट भी अपलोड किया, लेकिन साउंड के वो प्रॉब्लम की वजह से वो सही नहीं चल रहा। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद इसे दोबारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन को फिर से उसी तरह ये करेंगे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को रिव्यू किया गया था और उसके आंसर को ये किया गया था। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन तो आपकी स्क्रीन पे ही है, पहले बार भी देख चुके हैं। तो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन है, इज गोल्ड पास एडमिसेबल टू एजीएम इन रेलवे? क्या गोल्ड पास अपर महाप्रबंधक को दे है? ऑप्शन था यस, नो और ओनली व्हेन ही लुक्स आफ्टर जीएम चार्ज और एडमिसिबल आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल आंसर आएगा, इसको रिव्यू करते हुए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नो। ठीक है, और ओरिजिनल आंसर की जो है उसके अनुसार भी और बहुत सारे लोग जो नॉलेजेबल हैं उनके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो यहाँ पे आर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंडेक्स लेटर क्या होता है। तो ये स्क्रीन पे आपके लिए है इंडेक्स लेटर ऑफ इंडियन रेलवे कोड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे देखिए, ए फॉर अकाउंट, ई फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एफ फॉर फाइनेंशियल कोड, जी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, आर फॉर एस्टेब्लिशमेंट कोड जो हमको पूछा गया है, और एस फॉर स्टोर है, स्टोर कोड, टी फॉर ट्रैफिक एंड कमर्शियल एंड डब्ल्यू फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे तीन ही हैं जो आपको याद रखने जैसे हैं, बाकी तो आपको आ जाएगा। एक है डब्ल्यू, आर और जी, बाकी अपने नाम के हिसाब से सभी हैं। फिर कमर्शियल का अगर कोड पूछते हैं तो टी को भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। तो यहाँ पे ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूछा गया था, ये भी आंसर सही है, और इसके लिए आरबी नंबर 23/2018 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी सही है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आरबी नंबर 189 बाई 2010 को देख सकते हैं, या फिर इसके माध्यम से वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया है। तो इसके लिए आरबी नंबर जो है वो 04/2021 को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स के बारे में जिक्र किया गया है, रिवाइज किया गया है। पहले 8 इयर्स ही था, जहाँ पे आप बात करें वो सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसे कि मैंने नन ऑफ द एबोव कहा है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर पे अब ये लागू होना चालू हो गया है, तो ये आंसर सही है। फिलहाल जिन लोगों ने जे एन के मारा है या ऑप्शन चूज किया है उनके लिए वो आंसर उनका गलत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 को भी रिव्यू मैं करूँगा और अपने आंसर को जो है वो 2 पे ले जाऊँगा। ठीक है, इसके कई कारण हैं। कैटर्स यानी कि जो चीज़ की सप्लाई की जाती है, जो सेवाएं सप्लाई की जाती है, जो एम्प्लॉई हैं उनकी सेवाएं हैं। तो यहाँ पे एक आरआरबी भोपाल होगा और दूसरा आरआरबी अजमेर होगा, क्योंकि कोटा डिवीज़न के लिए और कोटा डिवीज़न की जो डीजल फैक्ट्री है
उसके लिए जो है ना, वो अजमेर जो है वो मैन पावर की सप्लाई करता है, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये हुआ। मुझे लगा कि WCR में 3 डिवीज़न है, भोपाल है, जबलपुर और कोटा है। तो कोटा को आरआरबी भोपाल मेन पावर सप्लाई नहीं करता है। अभी ये एक क्वेश्चन डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि WCR यानी कि जो भोपाल से जो आरआरबी से कैंडिडेट होते हैं वो मुंबई भी जा रहे हैं, बाकी जगहों पे जा रहे हैं। गोरखपुर से अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग हुई है, गोरखपुर आरआरबी गोरखपुर ने जिनको सेलेक्ट किया था। तो ये थोड़ा-सा अभी मामला अलग है, लेकिन क्षेत्राधिकार और जो कैडर्स की बात है, उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे 2 होगा। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है और चलता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 55 हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है? तो 55 क्वेश्चन कहता है कि जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर प्लान हेड 65 ईस्ट। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लान हेड जो 65 है ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो है वो HRD एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है? ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से जो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो होगा PCPO, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाचिंग ऑफ cancers of financial properties as per the para 116 of इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोड, फाइनेंस कोड, ठीक है? तो इसके हिसाब से जो पैरा के हिसाब से देखने जाए तो हमारा ऑडिट ऑफिसर जो होगा ना, वो आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि केसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज जो है वो हर स्तर पे एवरी ऑफिसर को देखना है कि हाँ, जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ रेलवे के लिए वो कैसा खर्च हो रहा है। तो ये तीनों केसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पैरा नंबर 116 के हिसाब से मांगा है, तो ये जो है वो ऑडिट ऑफिसर इसका आंसर होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है स्टेशन बैलेंस शीट इज पर्सनल अकाउंट ऑफ स्टेशन मैनेजर। ये एक स्टेटमेंट है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? तो स्टेशन बैलेंस शीट स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत अकाउंट है, जो अर्निंग्स वगैरह होते हैं उसके बारे में डिटेल्स है। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टाफ क्वार्टर आर कन्वर्टेड इन प्लान हेड। तो ये जो है वो 51 के तहत किया गया है, ठीक है? 65 तो हमने डिस्कस कर लिया, 32 जो है वो ब्रिज से रिलेटेड है, ब्रिज वर्क से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है रेल कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा, यह किस आचरण नियम के तहत अंतर्गत आता है? तो रूल नंबर 9 के तहत ये बात कही गई है। रूल नंबर जो 8 है या 7 है, 7 जो है वो प्रदर्शन यानी कि डिमोस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 8 जो है वो प्रेस और मीडिया से रिलेटेड है, और 15 जो है वो सरकारी आवास को मतलब किराएदार के रूप में देना या खाली नहीं करना, उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो ये बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। इरिसेट स्टैंड फॉर, इरिसेट जो है वो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SBA फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23? तो 7.1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है सब्सक्राइबर में ऑप्ट नॉट टू एग्जिट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ सुपरवेशन अप टू द एज ऑफ 75, ठीक है? तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, और ये 75 इज द राइट आंसर। आप NDLS की साइट पे जाके FAQ करके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो NPS से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन रेलवे सर्विस लिबरलाइज्ड लीव रूल 1949 शुड कैरी
द सैंक्शन ऑफ रियल सेवा उदारी की अवकाश नियम 1949 के किस नियम की व्याख्या किसी की स्वीकृति से की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही किया जा सकता है या राष्ट्रपति ही इसको ऑथराइज करते हैं, ऑथराइज ऑफिसर एक होता है, तो वही इसको कर सकता है। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा, सॉरी ए जो है राष्ट्रपति, वो आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 65 है, विच कंडक्ट रूल प्रोहिबिट्स द रेलवे सर्वेंट फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी? तो ये 13A में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपको पता ही है। 11 में है जो है वो है RTI सूचना जो सरकार देती है उससे रिलेटेड है। और 15A जो है वो आपको मैंने बताया कि सरकारी आवास के अंदर किराएदार की जो है या खाली नहीं करना उससे रिलेटेड है। और जो 15 है वो आपको निजी व्यापार या नौकरी से रिलेटेड है, तो ये इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर जो 12 है वो है सब्सक्रिप्शन से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 66 कहता है कि सीक्रेट बैलेट इलेक्शन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ जोनल रेलवे वाज हेल्ड लास्ट टाइम इन द ईयर 2013। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? तो 02 हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल इसके अंदर आते हैं। इस तरह से सेक्शन के बारे में भी में बात है, तो RTI काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक दो सवाल आते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलाउड एट ए टाइम टू होल्ड ऑफिस? तो 10 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक समय में अधिकतम कितने केंद्रीय सूचना कमिश्नर आयोग में पदस्थ हो सकते हैं? तो 10 हो सकते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013? तो ये 90 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आर लिस्टेड इन IDA 1948। तो IDA 1948 है, तो ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 47, यस 47 ही आएगा, IDA 1947। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुचित श्रम व्यवहार किस अधिनियम में अधिसूचित हैं? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनुसूचित हैं। व्हाट अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड इफ सिल्वर मेडल पास इज लॉस्ट? तो सिल्वर मेडल अगर पास लॉस करते हैं तो 4,964 इसका सही आंसर होगा। अगर ब्रॉन्ज करते हैं तो ये हो जाएगा 4,960 एंड गोल्ड के लिए 26,113 रुपीज़, 26,113 रुपये। तो यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 को देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये आर्टिकल 323A के तहत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड अंडर NPS स्कीम? तो ये 3 टाइम्स है। नई पेंशन प्रणाली में अधिकतम कितनी बार पैसे की आंशिक निकासी की जा सकती है? तो 3 बार की जा सकती है। एज पर रेलवे सर्विस पेंशन रूल 1993, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी मीन्स रेल सेवा पेंशन नियम 1993 में पेंशन वितरण प्रणाली वितरण प्राधिकारी कौन है, कहने का मतलब है। तो ऑप्शन ए है ब्रांच ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी एंड अकाउंट ऑफिसर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे सभी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ SC एंड ST एम्प्लॉय इन लेवल 1 फॉर फिलिंग अप द 40% डिडक्शन कोटा इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट? तो जो STC के लिए है तो आप 5 साल जोड़ लें, ऐसे नॉर्मली 33 ईयर्स है तो 38 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए RB नंबर भी आप देख सकते हैं। RB नंबर आप इसके लिए देखें 61/2022, ये लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो ये सही है।
Average cost for Group C on WCR as per 2019-2020 20 हाँ यस स्टैटिस्टिक्स वर्ष 1919-20 के सांख्यिकी के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे में प्रति समूह ग के कर्मचारी का लगभग अनुमानित औसत लागत है। तो ये 11 लाख के है, ये लोकल क्वेश्चन है। और एक और लोकल क्वेश्चन है, स्टाफ ऑन रोल on WCR as per 2019-2020 statistics was in the range of 55,000। तो ये है। तो जब आप अपने जोन के बारे में थोड़ा सा है, तो आप जब इस तरह के एग्जाम फेस करने वाले हैं तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है व्हाट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ट्रेड टेस्ट फॉर यूआर कैंडिडेट। तो इसमें क्या है कि 36 + 15 इजकल टू 51। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए जो 60 मार्क्स हैं उनमें से 36 चाहिए 60%, और ओरल में 40 में चाहिए आपको 15, तो टोटल 51 हो जाते हैं। इसी तरह ST/SC में 10 नंबर का डिफरेंस है, उनको जो है 50% पे सिलेक्शन करते हैं। तो उस हिसाब से 41 उनको चाहिए, और 30 चाहिए प्रैक्टिकल में 60 में से, और जो ओरल है 40 में से 11 चाहिए उनको। तो इस हिसाब से उनका 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है जो है 79, हु इज एम्पावर टू एक्सेप्ट वन वे ट्रांसफर ऑन आउट ऑफ टर्न बेसिस। तो अभी लेटेस्ट एक आर्मी नंबर आया था, उसके हिसाब से भी जिम को ही पावर है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसका आर्मी नंबर है 139/2018 का एक था, और एक और लेटेस्ट आया है। तो 139 आप देख सकते हैं फिलहाल तो, और 18 का देख सकते हैं, और एक 2022 में ही भी आया, 2022 में भी एक आया है, उसको देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, बेसिक पे प्लस एनपीए इन केस ऑफ रेलवे डॉक्टर डज नॉट एक्सिड। तो इसके लिए आरबी नंबर 82/17, 82/17 मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर इसका जिक्र किया है, इसको देख सकते हैं। और उसके अंदर जिक्र है कि 2,37,500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, एन एम्प्लॉय अंडरगोइंग रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल एज पेनल्टी कैन नॉट बी कॉल फॉर सिलेक्शन। एकदम ट्रू है, ये सही बात है, नहीं करेंगे इनको। एक कर्मचारी को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत दंड के रूप में और लोअर टाइम स्केल में रिडक्शन का दंड देने पर पदोन्नति के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, ड्यूरिंग द स्टडी लीव अवेल्ड इन इंडिया ए रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी विच शैल बी इक्वल टू। भारत में प्राप्त अध्ययन अवकाश के दौरान एक रेल कर्मचारी अवकाश वेतन का हकदार होगा जो बराबर होगा। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से आंसर डी होगा, क्योंकि जो 2002 का एक लेटर है जिसके अंदर मैंने पढ़ा है कि इन इंडियन रेलवे सर्वेंट शैल बी ड्यू लीव सैलरी इक्वल टू pay that the railway due while only immediately before proceedings on such leave. In addition to the dearness allowance and house rent allowance as admissible। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पे हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, प्लस एचआरए भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एचआरए के लिए जब लेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, द पीरियड ऑफ स्टडी लीव शैल बी काउंट फॉर। अध्ययन अवकाश की अवधि की गणना के लिए की जाएगी पदोन्नति के लिए, पेंशन के लिए, वरीयता के लिए, यानी कि प्रमोशन, पेंशन और सीनियोरिटी, तो उपरोक्त सभी के लिए की जाएगी। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 84 है, ट्रेड अप्रेंटिस मे बी ग्रांटेड लीव विथ फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग। तो ये एक्चुअली 12 डेज का है। ठीक है, ये 12 डेज का है। देखिए इसके अंदर है कि ट्रेड अप्रेंटिस की जो छुट्टी है वो किसी भी वर्ष में पूर्ण वृत्त का, यानी कि फुल स्टाइपेंड पे 12 डेज मिलेगा। और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो अगर उसने लिया है हाफ स्टाइपेंड, तो वो 15 डेज का मिलेगा।
ठीक है, इसके अंदर यही है। इसी तरह रूल नंबर 532 जो है, 532 532 उसके अंदर स्पेशल क्लास अप्रेंटिस के बारे में जिक्र किया गया है। और फुल स्टाइपेंड पे 1 साल में 1 माह की जो छुट्टी होगी वो मंजूर की जाएगी, और 1 से अधिक माह की छुट्टी अगर स्वास्थ्य कारणों के लिए की जाएगी तो विदाउट स्टाइपेंड मंजूर की जाएगी। इसी तरह अप्रेंटिस मैकेनिक्स भी होते हैं जो रूल नंबर 533 के अंदर आते हैं, और उनको भी जो है वो फुल स्टाइपेंड पे 16 डेज है, और हाफ स्टाइपेंड पे जो है वो 20 डेज है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है ये 85 है। IRMS स्टैंड फॉर, तो अभी मेडिकल सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होगा, और ये फरवरी 2022 में गजेटेड नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और इससे रिलेटेड सवाल अभी आने वाले एग्जामों के अंदर इस लेवल के, यानी कि लेवल 8 के एग्जामों के लिए जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे AD का होगा, एओम का होगा, या जिसके भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 को देखते हैं। मेक चॉइस, टेक डिसीजन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन इज कवर्ड अंडर, केवल योग्यता के आधार पर निर्वाचन करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिश करेगा, यह निम्न में से किसके तहत है? तो ये इंडियन रेलवे कंडक्ट रूल के तहत है। इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के तहत ही क्या इस बात का जिक्र किया गया है। और ये जो है एक्चुअली बोलना चाहिए कि 3A, यानी कि 3(1), ठीक है, और फिर 16 जो है ना, इसके पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, ये है। चलिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। In serving child, if a serving child is entitled to receive two family pension, then what is the maximum amount admissible per month? तो आपको पता है कि जो पेंशन की जो एडमिसिबल मैक्सिमम अमाउंट है वो 1,25,000 है, यानी कि 1,25,000 रुपये है, और मिनिमम 9,000 जो यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए, इसके लिए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आरबी नंबर है जो किसी वीडियो में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? तो एक्चुअली ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो द रेशियो बिटवीन ग्रॉस अर्निंग एंड वर्किंग एक्सपेंस टू अचीव इट। तो यही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ के और उसको सॉल्व किया हुआ था, जो वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 है। इंक्लूजन ऑफ डाइवोर्स एंड विडो डॉटर इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस इज, तो सेवानिवृत्ति उपरांत मानात पास में तलाकशुदा और विधवा पुत्री को शामिल करना अलाउ है, दे है, उनको हम शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन नंबर 90 है। गार्जियन कैन इंक्लूड इन द स्कूल पास, फॉर स्कूल पास में अभिभावक को शामिल किया जा सकता है। ए बॉय अंडर 18 ईयर्स, सही बात है। ए गर्ल्स ऑफ एनी एज, सही बात है। ए फिजिकली हैंडीकेप्ड बॉय अबव 18 ईयर्स, तो सही बात है। यानी कि तीनों जो हैं वो सही है, यानी कि उपरोक्त तीनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 91 पे आ गए हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एन इंसेंटिव स्कीम इज वर्किंग ऑन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना कहाँ पर काम करती है? तो रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में भी काम करती है और रेलवे वर्कशॉप में भी काम करती है। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा जो डी है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, क्योंकि रेलवे कंट्रोल ऑफिस या ऑफिस में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ DR 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज? तो रूल नंबर जो 6 है उसके अंदर हमारा ये है, बात है पेनल्टीज के बारे में जिक्र किया गया है। रूल नंबर 9 जो है वो मेजर पेनल्टी के प्रोसीजर के बारे में है।
रूल नंबर जो 7 है वो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है, और रूल नंबर 5 में आपको पता ही है सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ रूल्स और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो रूल नंबर 19 में है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील जो है वो 20 में है, रूल नंबर 20 में है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रूल हैं। डीआर चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। विच ऑफ द रिलीवेंट रूल इन रेलवे रेलवे सर्विस एंड डिसिप्लिनरी अपील रूल्स 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। तो कॉमन प्रोसीडिंग्स का रूल नंबर 13 है। रूल नंबर 9 हमने डिस्कस किया कि प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी है। 11 जो है वो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। ठीक है, ये माइनर पेनल्टी के लिए किया जाता है। 15 जो है वो प्रोविजंस रिगार्डिंग रेलवे सर्वेंट लेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इससे रिलेटेड है, तो इससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 94 को देखते हैं। विच पेनल्टी डज नॉट अफेक्ट प्रमोशन। तो स्टॉपेज एंड पास एंड पीटीओ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन ए डायरेक्टली सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 पे आ गए हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बेरर ऑफ एस टी एस सी एंड ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन इन द सेम ग्रेड शुड बी अप्राइज टू द कंसर्न लाइजन ऑफिसर फॉर एस टी एस सी एंड ओबीसी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों की एक ही ग्रेड में स्थानांतरण की सूचना संबंधित संपर्क अधिकारी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सूचित किया जाना चाहिए। ये बात सही है। ऑफिस बेरर्स के लिए जो है इस तरह की बातें की गई है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। एज पर आरबी नंबर 157 बाय 2017 डिस्पोजल ऑफ स्टाफ ग्रीवांसेस हैज टू बी डन इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे 30 दिन का कार्य दिवस में किया जाएगा। तो ये जो शिकायत निवारण के निपटारे की अधिकतम अवधि है वो 30 दिन है। क्वेश्चन नंबर 97 है। एनआरटी इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो एनआरटी जो है वो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, जो 2018 में ओपन हुई थी, और ये बड़ोदरा के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू इशुएंस ऑफ राइट्स। तो रिट्स होता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो ये एक्चुअली हाई कोर्ट के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और 226 जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जारी किया जा सकता है रिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है। इन केस वेयर ए क्रिमिनल चार्ज और शूट इज ब्रॉट अगेंस्ट रेलवे सर्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद द ड्यूटीज, द जनरल मैनेजर मे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट अप टू 50,000। ऐसे मामले में जहां कर्तव्यों से जुड़ी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप रेल कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोप का मुकदमा लाया जाता है या मुकदमा लाया जाता है, महाप्रबंधक 50,000 रुपये तक की कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ जेएसजी ऑफिसर। तो ये रेलवे बोर्ड है। ठीक है, इससे कम के लिए तो जीएम कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से देखते हैं। जेएजी अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है। तो यहाँ पे तो रेलवे बोर्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 101। ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल ऑन ए डिस्टेंस ऑफ ए किलोमीटर मोर देन 1000 बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज। तो अगर 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है तो 12 दिन का 12 डेज का जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, अगर 2000 से ज़्यादा है तो 15 दिन की मिलती है, लेकिन अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो 12 डेज मिलती है, और 1000 से कम किलोमीटर है तो आपको 10 डेज की ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है। बेंचमार्क फॉर एमएससीपी बेनिफिट्स हैज बीन एनहांस फ्रॉम गुड टू वेरी गुड फ्रॉम द 25 जुलाई 2016। ठीक है, तो ये सही है। ऑप्शन जो दिए गए हैं ट्रू का इसके अंदर आएगा। एमएससीपी लाभ के लिए बेंचमार्क 2016
से बहुत अच्छा तक बढ़ा दिया गया है, तो सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच आरबी नंबर। तो 19 बाय 2019 है आरबी नंबर, और 21 भी है इसके अंदर, आप उसको देख सकते हैं, और इफेक्ट है 1 फरवरी 2019, ठीक है, विद द इफेक्ट फ्रॉम। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, हु इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया फॉर जेएसजी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आपको डायरेक्टली रेलवे बोर्ड को ऑप्शन को चूज करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है, श्री बीके त्रिपाठी इज वर्किंग एज ए, श्री बीके त्रिपाठी किस पद पर हैं। तो ये सीआरबी एंड सीईओ हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमारे चेयरमैन है। अभी उन्होंने 6 तारीख को एक लेटर लिखा है कि भाई सब स्पाउस ग्राउंड वाले बच्चों को, यानी एम्प्लॉय को रिलीव कर दिया जाए 16 सितंबर तक के लिए। तो आपके यहाँ कोई पेंडिंग है तो निपटा डालिए। चलिए क्वेश्चन 106 है, मिशन कर्मयोगी टू रिलेटेड टू, मिशन कर्मयोगी संबंधित है। तो एक्चुअली क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज के लिए इन्हांस करने के लिए, इसको कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वो किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। मैं इसके बारे में अभी लास्ट में कुछ बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो के अंत तक हैं तो आप उसको देख के ही यहाँ से जाएं। क्वेश्चन नंबर 107 है, ई पास मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस हैज बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 2020, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी ये नया लेटेस्ट मॉड्यूल जो है वो 15 अगस्त 2022 को किया गया था, ट्रांसफर मॉड्यूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस 56 JFR कैन बी डन अंडर विच रेलवे प्रोविजंस। तो इसके अंदर जो है वो है 1802 टू 1804 ऑफ IRC वॉल्यूम 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए दोनों हो गए हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करें, ये वाला जो ऑप्शन वॉल्यूम 2 वाला है यही सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, अप्रेंटिस एक्ट केम इनटू बिंग। तो 1961 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक बार बताया था कि रेलवे में कब से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको वो डेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 जो है, विच इज द लेटेस्ट मॉड्यूल लॉन्च इन 15 अगस्त 2022 अंडर HRMS। तो वही मैं बता रहा था, ये ट्रांसफर मॉड्यूल है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन और आंसर इसी पार्ट के दिख रहे हैं। तो ये जो है, ये नीरज भटनागर जी हैं जो बीकानेर के हैं, तो उन्होंने ये इस तरह सेंड किया है मुझे। ये अलग बात है कि ये बाद में आया है, लेकिन इससे कोई नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी नॉलेज जो है वो किस लेवल की है और वो क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखेगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करूँगा, तो वो इसके साथ ही उन्होंने अटैचमेंट दिया हुआ है, जो लास्ट में देखिए इस तरह से उन्होंने काफ़ी क्लियरली इसके अंदर उन्होंने ये किए हुए हैं, किस चीज़ का मतलब डिफिनेशन, ताकि जब जैसे ये मास्टर स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो इस पेपर को ही इन्होंने इस तरह बना दिया है कि इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो करीब 110 का क्वेश्चन होने के बाद भी ये हर चीज़ में ये 400 का बन जाएगा। यानी कि ये 4 गुना उन्होंने, मतलब 3 गुना और बढ़ा लिया है, 300% अपने नॉलेज को उन्होंने एनहांस किया हुआ है। और ये देखिए आरबी नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो हम चलते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इन्होंने अटैचमेंट इसके साथ भी अटैच कर दिया है। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस के अंदर भी ये बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने मिशन कर्मयोगी के बारे में लिखा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग ये है, ठीक है। तो ये है, इसके साथ ही उन्होंने जो अटैचमेंट लगाए हैं वो मैं बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उन्होंने सिसिल के बारे में बताया है, जो 13 जून 2018 से लागू माना गया है, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने ये लगाया है, देखिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन लगाया है, ठीक है, इसके डिटेल्स लगाए हैं यहाँ पे। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड जो रेलवे बोर्ड के ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर जो
दिए गए थे डिटेल्स, उसकी कॉपी लगाइए, तो इससे आपकी नॉलेज को एनहांस होगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके अंदर कुछ 16-17 पेज के डॉक्यूमेंट है जो रिपोर्ट ने जारी किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एक आंसर सीट जो है, ये भी एक मुझे मिला है। ये रामफल जी हैं, उन्होंने इस आंसर सीट को ये करके मुझे व्हाट्सएप किया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देखा, आप उनके ये देखें यहाँ पे जीएमएन इक्विवेलेंट की जो लेवल है मैट्रिक्स लेवल में, पे मैट्रिक्स लेवल जो है 7 सीरीज का वो है। फिर यहाँ से रिलेटेड कुछ उन्होंने ये काम किया हुआ है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके ये मुझे दिया है, और ये देख सकते हैं। आप भी मुझे भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, ये संभव नहीं है। और जैसे यहाँ पे देखिए आरबी नंबर उन्होंने डाल के रखा है जो लेटेस्ट है, जिसकी वजह से ये 5 महीना 5 ईयर्स का जो मैक्सिमम पीरियड हो गया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखें। और आप चाहें तो इन दोनों को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके अलावा भी 4 या 5 लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कनेक्टेड भी हैं हमारे साथ, जिनमें राजीव साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में लेंगे, जो काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने इस तरह इस पेपर को सॉल्व किया है। कुछ करेक्शन हर पेपर के अंदर होता है। देखिए अब जैसे कि इन्होंने JNK मारा है, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर की है उसके अंदर भी ये है, और मेरा भी मानना है कि RTI जो है वो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें। हमने ये काफ़ी लंबा वीडियो कर लिया, 36-37 मिनट की वीडियो वीडियो होने जा रहा है, तो ये रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए, आसपास के लोगों को खुश रखिए और मन लगा काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।